सोचिए उस पल को जब एक झूठ किसी के घर की शांति छीन ले और सच को सामने आने से पहले ही बदनाम कर दे। अगर आप इस कहानी का हर बड़ा मोड़ सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है मीरा की बेचैनी से। मीरा के दिल में आग लगी हुई है क्योंकि उसे लग रहा है कि आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आर्यवर्धन किसी और का हो जाए। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही है कि किसी भी कीमत पर इस प्रपोजल को रोका जाए, चाहे उसके लिए उसे कितना भी नीचे क्यों न गिरना पड़े। अगर आपको लगता है कि मीरा की सोच गलत दिशा में जा रही है तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें। मीरा सोचती है कि अगर आर्यवर्धन को सीधे रोका नहीं जा सकता तो क्यों ना अनु के घर वालों को ही उसके खिलाफ भड़का दिया जाए। इसी सोच के साथ वो सीधा अनु के घर पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर नकली चिंता और आंखों में झूठी सच्चाई का नाटक साफ नजर आता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़े होते हैं गोपाल शर्मा, अनु के पापा। गोपाल शर्मा एक सीधे साधे संस्कारी इंसान है जिन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मीरा बहुत ही बनावटी अंदाज में बोलना शुरू करती है। गोपाल जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं ये बात दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ क्योंकि जो मैं जानती हूँ वो बताना मेरे लिए भी आसान नहीं है। मीरा की बात सुनकर गोपाल शर्मा थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके लिए मीरा खुद उनके घर चली आई है। अगर आपको लगता है कि मीरा की चाल यहीं से शुरू हो चुकी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। गोपाल शर्मा शांत स्वर में पूछते हैं, मीरा मैडम, आप साफ साफ बताइए, आपकी बातों से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मीरा गहरी सांस लेती है, जैसे बहुत बड़ा राज खोलने जा रही हो। फिर वो बोलती है, गोपाल जी, आपकी बेटी अनु वो अब सही रास्ते पर नहीं चल रही है। कोई उसे बहका रहा है और वो उसी बहकावे में आकर गलत फैसले ले रही है। ये शब्द गोपाल शर्मा के दिल पर हथौड़े की तरह लगते हैं। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो तुरंत बोलते हैं, ये आप क्या कह रही हैं मीरा मैडम? ये सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। गोपाल शर्मा की आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि विश्वास होता है। अगर आपको लगता है कि एक पिता का अपनी बेटी पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मीरा यही नहीं रुकती, वो तुरंत अगला वार करती है। वो कहती है, मुझे पता है गोपाल जी, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपने साथ सबूत भी लाई हूँ। ये सुनते ही गोपाल शर्मा और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके मन में हजार सवाल उठने लगते हैं। फिर मीरा बहुत ही ठंडे दिमाग से वो बात कह देती है जिसके लिए वो यहाँ आई होती है। वो बोलती है, गोपाल जी, अनु और आर्य सर के बीच अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही गोपाल शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। अगर आपको भी ये सुनकर झटका लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गोपाल शर्मा कांपती आवाज़ में कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं मीरा मैडम? ये सब झूठ है। मेरी अनु ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। एक पिता का दर्द उनके शब्दों में साफ झलकता है। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन मीरा अपने नाटक को और आगे बढ़ाती है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, गोपाल जी, मैं जानती हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, पर सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है। ये कहकर वो गोपाल शर्मा को एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में आर्यवर्धन और अनु एक साथ नजर आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे पल जिन्हें मीरा ने जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया होता है। वीडियो देखते ही गोपाल शर्मा की आंखें भर आती हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि जो वो देख रहे हैं वो सच है या कोई साजिश। वो दर्द भरी आवाज में कहते हैं, ये सब क्या है? ये वीडियो गलत है। मेरी बेटी मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है कि सच्चाई आधी अधूरी तस्वीरों से नहीं जानी जा सकती तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मीरा बहुत चालाकी से जवाब देती है, गोपाल जी, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। मुझे पता है आपने अनु को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो अच्छे से अच्छे इंसान से भी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो क्या बैठा। मीरा की ये बात गोपाल शर्मा के दिल में शक का बीज बो देती है। अब उनका मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उनकी परवरिश पर भरोसा, दूसरी तरफ आंखों से देखा हुआ वीडियो। वो अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि मीरा की बातें खतरनाक मोड़ ले रही हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।
मीरा मन ही मन खुश होती है कि उसका तीर निशाने पर लग रहा है। उसे लगता है कि अगर गोपाल शर्मा अनु के खिलाफ खड़े हो गए तो आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि सच कितना भी दबाया जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। इधर गोपाल शर्मा के मन में उथल पुथल मची होती है। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें अनु से बात करनी चाहिए या पहले इस बात की तह तक जाना चाहिए। एक पिता के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन सच जानना भी जरूरी समझते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे गोपाल शर्मा क्या फैसला लेंगे, क्या वो मीरा की बातों में आ जाएंगे या अपनी बेटी पर भरोसा करेंगे, तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि आगे की कहानी आपसे छूट न जाए। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे आने वाले पलों में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। मीरा की साजिश कितनी कामयाब होगी और सच कब सामने आएगा, ये जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। अब कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि मीरा के लगाए गए शक के बीज धीरे धीरे गोपाल शर्मा के मन में जड़ पकड़ने लगते हैं। गोपाल शर्मा कमरे में अकेले बैठे होते हैं। उनके हाथ में वही मोबाइल होता है जिसमें मीरा ने वीडियो दिखाया था। वो बार बार उस वीडियो को देखते हैं, फिर मोबाइल बंद कर देते हैं, फिर दोबारा चालू कर लेते हैं। उनका दिल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दिमाग सवाल पूछ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे का हर सच आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। गोपाल शर्मा खुद से ही बात करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी अनु बचपन से कितनी सीधी रही है। उसने कभी परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, फिर आज अचानक ये सब कैसे हो सकता है। उन्हें गुस्सा भी आता है मीरा पर कि वो ये सब लेकर उनके घर क्यों आई, लेकिन उसी के साथ मन में डर भी बैठ गया है कि कहीं वो सच तो नहीं बोल रही। एक पिता का दिल इसी उधेड़-बुन में फंसा होता है। उधर मीरा अपने घर लौट चुकी होती है, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं होता। उसे डर रहता है कि कहीं गोपाल शर्मा अनु से सीधे बात न कर ले और सारा सच सामने न आ जाए। वो बार बार सोचती है कि अब उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी हाल में आर्यवर्धन और अनु को एक नहीं होने देना है। अगर आपको लगता है कि मीरा अब और भी खतरनाक खेल खेल सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इधर अनु अपनी तैयारी में लगी होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, दिल में उम्मीद होती है कि आने वाला वक्त उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पापा के दिल में इस वक्त कितना तूफान चल रहा है। अगर आपको लगता है कि अनु के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शाम होते होते गोपाल शर्मा एक फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि बिना सच जाने किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। वो तय करते हैं कि वो खुद अनु से बात करेंगे, लेकिन वो ये बात सीधे नहीं पूछेंगे। वो पहले उसके व्यवहार को समझना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनना चाहते हैं। एक पिता होने के नाते वो अपनी बेटी को एक मौका देना चाहते हैं। अनु जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, गोपाल शर्मा उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर वही प्यार होता है, लेकिन आंखों में सवाल छुपे होते हैं। वो अनु से सामान्य बातें करते हैं, उसके दिन के बारे में पूछते हैं। अनु सब कुछ सामान्य समझती है और खुशी खुशी जवाब देती है। लेकिन गोपाल शर्मा हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जैसे किसी सच की तलाश कर रहे हों। अगर आपको लगता है कि गोपाल शर्मा सही तरीका अपना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अनु जब अपने पापा के पास बैठती है, तो उसे थोड़ा अलग सा माहौल महसूस होता है। उसे लगता है कि पापा आज कुछ ज्यादा ही चुप है। वो पूछती है कि क्या बात है। गोपाल शर्मा मुस्कुराकर बात टाल देते हैं, लेकिन उनका दिल भारी होता है। वो सोचते हैं कि अगर मीरा की बात झूठी निकली, तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी बेटी पर शक किया। उधर मीरा बार बार आर्यवर्धन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन उसका फोन नहीं उठाता। मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अनु के परिवार में और भी जहर घोलेगी। अगर आपको लगता है कि मीरा की साजिश अब और गहरी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले दिन गोपाल शर्मा अनु को अपने साथ बाहर ले जाने की बात करते हैं। अनु खुश हो जाती है। उसे लगता है कि पापा शायद उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन गोपाल शर्मा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो रास्ते भर सोचते रहते हैं कि सही वक्त पर सही सवाल कैसे पूछा जाए। दोनों एक शांत जगह पर बैठते हैं। कुछ देर तक खामोशी रहती है। फिर गोपाल शर्मा अनु से पूछते हैं कि उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है या नहीं। अनु बिना झिझक कहती है कि हाँ, सब ठीक है। वो अपने पापा की आंखों में देखती है और कहती है कि अगर कभी कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले उन्हें ही बताएगी।
ये सुनकर गोपाल शर्मा का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। उन्हें अनु की आंखों में कोई झूठ नजर नहीं आता। उन्हें महसूस होता है कि मीरा की बातें शायद सच ना हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाते। अगर आपको लगता है कि सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। उधर मीरा को पता चलता है कि गोपाल शर्मा अनु के साथ बाहर गए हैं। वो घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं दोनों के बीच सब साफ न हो जाए। वो मन ही मन फैसला करती है कि अब उसे और भी बड़ा कदम उठाना होगा, शायद कोई ऐसा कदम जिससे हालात पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाएं। इधर आर्यवर्धन भी बेचैन होता जा रहा है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। उसे अनु की तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही होती। वो सोचता है कि कहीं मीरा ने फिर से कोई चाल तो नहीं चली। अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन को भी अब सच का अंदाजा होने वाला है तो कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी डर से जूझ रहा है। गोपाल शर्मा सच और शक के बीच फंसे हैं, अनु बेखबर है, आर्यवर्धन परेशान है और मीरा अपने ही जाल में और उलझती जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या गोपाल शर्मा अपनी बेटी पर पूरा भरोसा कर पाएंगे? क्या मीरा की साजिश बेनकाब होगी? और क्या आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के साथ खड़े रह पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे की कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। यहीं पर इस दूसरे हिस्से को रोकते हैं। आगे क्या होगा, मीरा अगला कदम क्या उठाएगी और सच किस तरह सामने आएगा, ये जानने के लिए अगले कमांड का इंतजार कीजिए।